नमस्कार साथियों। जैसा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जहाँ पूछी जाती है तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं। इन तद्भव तत्सम से आज हम एमसीक्यू प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के इस प्रश्नोत्तरी में 55 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर आप तद्भव और तत्सम पहचानेंगे और अपने तैयारी का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न पर चलते हैं, तद्भव और तत्सम की पहचान करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, बिना परिवर्तन के आए हैं, तो क्या कहलाते हैं? इसे आपको बताना है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अक्षत शब्द के तत्सम रूप का चयन कीजिए। अक्षत, अक्षत है अच्छा, अच्छ, अक्षत, अक्षर। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा अक्षत, अक्षत। इस तरह से आपका तीसरा विकल्प सही होगा। हमेशा याद रखेंगे इस तरह का छ जो प्रयोग होता है, ये जो है हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है। तत्सम में इस तरह का छ जो है हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनत, अनत शब्द के तत्सम रूप का चयन कीजिए। अब यहाँ अनत शब्द है, इसके तत्सम रूप का चयन करना है। अनंत, अन्यत्र, अनीति, अनंत। तो यहाँ अनत शब्द का तत्सम जो है अनत, अन्यत्र। अनत मतलब दूसरी जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। तो अन्यत्र जो है तत्सम रूप होगा अनत का। इस तरह से आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा 2 नंबर का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जत्था, जत्था शब्द के तत्सम रूप का चयन कीजिए। समूह, यात्रा, यथा, यूथ। अब जत्था जो कहा जाता है, जत्था की बात करेंगे। जत्था का मतलब एक तरह का ग्रुप, समूह है, लेकिन जत्था को तत्सम रूप में क्या कहेंगे? जत्था को तत्सम रूप में कहेंगे यूथ, यूथ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुगति शब्द के तत्सम रूप का चयन कीजिए। अब जुगति जो है, जोग जुगति ऐसा बोला जाता है, तो तत्सम रूप आप समझ पा रहे होंगे। तत्सम इसका क्या हो जाएगा? युक्ति हो जाएगा, युक्ति। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको कभी भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी बात है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ आपका सही प्रश्न है युक्ति। इसी तरह से छठे नंबर पर चलते हैं। सुहाग शब्द के तत्सम रूप का चयन कीजिए। सुहाग, अब सुहाग का तत्सम रूप जो होगा आप इसका देखेंगे तो सुहागन दिया गया है, सौभाग्यवती दिया गया है, सौभाग्य दिया गया है, शुभाय दिया गया है। तो यहाँ सौभाग्य जो है, सुहाग का मतलब होता है सौभाग्य, सौभाग्य। आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, सौभाग्य। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न है। 7वें से 12वें प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। 7 से 12 में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अब 7 से 12 में जो प्रश्न आपको मिलेंगे, यहाँ तद्भव की पहचान आपको करनी है। तो इसमें दिया गया 4 शब्द दिया गया है। स्वर्णकार है, बालुका है, बीना है, अश्मश्रु है। अब यहाँ पर इसमें आपको क्या तद्भव की पहचान करनी है? तो तद्भव इसमें बीना है,
बीना तद्भव शब्द है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भू, विकार, लक्ष्य और मक्षर। यहाँ भी तद्भव की पहचान करनी है। तद्भव की पहचान करेंगे तो इसमें मक्षर जो है, भ्रू जो है तत्सम है, विकार तत्सम है, लक्ष्य तत्सम है और मच्छर जो है तद्भव शब्द है, मच्छर। आप पहचान पा रहे होंगे जहाँ पर क्षत्रिय छ का प्रयोग होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस छ का प्रयोग जब करते हैं तो यह तत्सम होता है, व का प्रयोग जो करते हैं तत्सम होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं तो भ्रू, उड़, र का प्रयोग इस तरह री का प्रयोग करते हैं तत्सम होता है। तो यहाँ मच्छर जो है ये च और छ जब प्रयोग होता है हमेशा तद्भव में ही होता है। तो याद रखेंगे, आपका यहाँ विकल्प हो जाएगा मच्छर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हरिद्रा। हरिद्रा तत्सम है। अब यहाँ देखिए हरिद्रा जो दिया गया है यह तत्सम है। हरिद्रा जो दिया गया है यह जो है आपका तत्सम है। इसके साथ और क्या दिया गया है, वधू, ये भी तत्सम है, व का प्रयोग है। पर्यक, ये भी तत्सम है। यहाँ तद्भव शब्द जो है दोपहरी है, दोपहरी तद्भव शब्द है, यही तद्भव शब्द है तद्भव, क्योंकि यह जो है तत्सम के किसी भी नियम में नहीं आता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के इस वीडियो में तत्सम और तद्भव की अच्छे से पहचान करनी है। दुग्ध, इक्षु, दुपट्टा, उपालंब, यहाँ भी आपको तद्भव की पहचान करनी है। तो तद्भव आप समझ गए होंगे अभी तक कौन सा होगा। पहला विकल्प दुग्ध, दूध का तत्सम है दुग्ध। और इक्षु, यह भी क्षत्रिय छ है तो यह भी आपका तत्सम हो गया। उपालंब, यह भी जो है तत्सम हो गया। तो आपका बचा क्या, तद्भव। तद्भव जो बचा दुपट्टा, दुपट्टा शब्द तद्भव हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वें के बाद 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न ये है स्वजन, हृदय, आश्चर्य और कंगन। यहाँ ध्यान से देखेंगे और पहचान करेंगे तद्भव कौन सा है और क्यों है। तो स्वजन जो है यह भी तत्सम है, हृदय जो है तत्सम है, आश्चर्य जो है तत्सम है, कंगन शब्द जो है कंगन, कंगन यह जो है तद्भव है। कंगन शब्द यहाँ तद्भव दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी, दुर्बल, निठुर और पत्र। यहाँ भी आप तत्सम और तद्भव देखेंगे तो पक्षी तत्सम है, दुर्बल तत्सम है, पत्र तत्सम है, निठुर शब्द जो दिया गया है तद्भव है। निठुर आपका तद्भव हो जाएगा। इसी तरह से सही विकल्प आपका निठुर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप पहचानिए। तत्सम शब्द दिए गए हैं, आपको तद्भव के रूप में पहचान करनी है। तो तद्भव के रूप में पहचान करेंगे धरित्री का। धरित्री शब्द का तद्भव क्या होगा, धरा, धरिता, धरती, धारिती। अब यहाँ आप तद्भव धरित्री का तद्भव जो होगा धरती होगा। आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, धरती। अगला प्रश्न है वत्स। वत्स का तद्भव देखना है, बच्चा, वत्स, वत्सल, वात्सल्य। तो यहाँ पर आपका तद्भव जो हो जाएगा बच्चा। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चा तद्भव है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो दृष्टि, दृष्टि होता है इसका तद्भव आपको ढूंढना है। देखना, दिठौना, दीठी और दिखना। तो यहाँ तद्भव देखेंगे, दृष्टि का जो है तद्भव दीठी, दीठी, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा विकल्प यहाँ सही है, दीठी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला श्रेष्ठी। श्रेष्ठी जो है, श्रेष्ठी शब्द का तद्भव ढूंढना है, श्रेष्ठ।
अच्छा, सेठ, भला। तो यहाँ भी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, श्रेष्ठिका, सेठ, सेठ। इसी तरह से अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अश्मश्रु, अश्रु, आंसू, मूछ, श्वास। यहाँ जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको ढूंढना है तद्भव। तो तद्भव आपका क्या हो जाएगा, इसमें अश्मश्रु जो है इसको कहते हैं मूछ, मूछ। तो आपका यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न 18 से 40 में एक विकल्प तत्सम है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है। पहला है अंगरखा, अंगरखा, अंगरक्षक, 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 अंगरक्षक। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम शब्द की पहचान, अंगरखा, अंग रक्षक, अंग रक्षक। तत्सम शब्द यहाँ क्या हो गया आपका, अंग रक्षक। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, तत्सम शब्द है अंग रक्षक, अंगरखा का। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अदरक, अदरख, आर्द्रक, अररिका। अब यहाँ पर जो है आपका आर्द्रक, आर्द्रक तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तत्सम शब्द तीसरा विकल्प है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आंवला, आंवलक, आमलक, आंवला। अब यहाँ जो है तत्सम शब्द जो है आमलक, आमलक याद रखेंगे, आमलक यहाँ तत्सम शब्द है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अहीर, अहीर, आहीर, आभीर। अब इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप देखें इसमें तत्सम शब्द है आभीर, आभीर तत्सम शब्द है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। उबटन, उबटिका, उद्वर्तन, अबटन। तो यहाँ पर तत्सम शब्द है उद्वर्तन, उद्वर्तन। यह तत्सम शब्द है उबटन का, उद्वर्तन, उबटन का है तत्सम शब्द उद्वर्तन, और तद्भव है उबटन। इस तरह से तीसरा विकल्प यहाँ आपका सही, उद्वर्तन। इसी तरह से अगला है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। उलाहना, उलाहना, उपालंभ, उपलंभिका। तो यहाँ भी आपका तीसरा विकल्प सही है, उपालंभ। उलाहना शब्द का शिकायत, उलाहना शब्द का उलाहना तद्भव है और उपालंभ तत्सम है। इसी तरह से अगले शब्द पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कंकड़, कंकड़, कंगन, कंघन। अब यहाँ पर आप देखें तो कंकड़ शब्द जो है तत्सम है और इसी का कंगन जो है तद्भव हो जाएगा। कंकड़ शब्द तत्सम है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा यह। और तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव, इसका तद्भव हो जाएगा कंगन। कंगन का तत्सम रूप है कंकड़। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कांटा, कंटक, कंटिका, कुटिक। अब यहाँ पर आप देखें कंटक जो है तत्सम शब्द है, कंटक। कांटा का कंटक तत्सम है और तद्भव यहाँ हो जाएगा तद्भव, कांटा, कांटा तद्भव हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, तत्सम शब्द की पहचान। कौड़ी, कौड़ी, कपर्दिका, कपर्दिका, कदर्शिका। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कपर्दिका जो है, कपर्दिका जो है तत्सम है
और कौड़ी जो है तद्भव है। इसी तरह से तीसरा विकल्प आपका तत्सम हो रहा है, तीसरा विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, गोसाई, गुसाई, गोस्वामी, गोस्वामी। तो यहाँ पर गोस्वामी जो दिया गया चौथा विकल्प आपका, यह तत्सम है। गोस्वामी तुलसीदास, यह तत्सम शब्द है। गोस्वामी, गोस्वामी जो लिखा जाता है। और गोसाई जो है तद्भव रूप है। पहला विकल्प इसका तद्भव है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। चकोर, चकवा, चक्रवाक, चक्रकार। अब यहाँ पर चकोर जो है तद्भव है और चक्रवाक तत्सम है। चक्रवाक तत्सम है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, यह क्र री का उच्चारण किया जाता है, वह तत्सम में ही होता है। चकोर और सरल र जो है तद्भव हो जाता है। आज के वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएंगे। इसी तरह के सरल शब्दों में वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।